तो पिछले साल मैंने 5 गोल्स सेट करे थे, लेकिन उनमें से बस एक ही पूरा पड़ा। तो आजकल हम बहुत सारे गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन पूरे उनमें से कुछ ही हो पाते हैं या फिर कुछ हो ही नहीं पाते। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी ना होना, मोटिवेशन ना होना, एक प्रॉपर प्लान ना होना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम गोल्स सेट करें या फिर किस तरह से हम उन पर काम करें कि हमारे सारे गोल्स कंप्लीट होते चले जाएं और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कोई भी रिग्रेट ना हो कि हमें ज़्यादा काम करना चाहिए था या फिर हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। तो अगर सबसे पहले मैं अपने गोल्स के बारे में बात करूं तो देखो, पिछले साल मैंने टोटल 5 गोल्स सेट करे थे। सबसे पहला था मुझे अपने 11th कॉमर्स के अंदर 90% से ज़्यादा लाने हैं। सेकेंड था कि मुझे एक बॉडी बनानी है। थर्ड था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। फोर्थ था कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, स्पेसिफिकली बताऊँ तो मुझे पाइथन सीखना है। फिफ्थ था कि मुझे गिटार प्ले करना सीखना है और उसके बेसिक्स सीखने हैं। अब इनमें से 90% मेरे आ नहीं पाए क्योंकि मेरे बस 83% आए इस साल। फिट तो रहने दो। पाइथन मैं इनकन्सिस्टेंसी की वजह से नहीं सीख पाया बिल्कुल भी, और गिटार के बेसिक्स मैंने सीख लिए। और यूट्यूब चैनल पे बस मैंने एक ही वीडियो डाली, तो उसको टेक्निकली तुम स्टार्ट करना बोलोगे या नहीं बोलोगे, आई डोंट नो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे 5 गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं हुए, ताकि जो गलती इधर हुई मैं आगे वो गलती ना करूं और आप भी कुछ उससे सीख पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरी गलती आती है कि मैंने कोई भी रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करा। रियलिस्टिक से मेरा मतलब है मैंने पहले चेक नहीं करा कि आगे का रास्ता कैसा है। वो जो गोल्स मैं सेट कर रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए मुझे कैसा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्या करता था, 90% वाले गोल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हर दिन सोचता था कि एक चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो थ्योरी चैप्टर्स तो चलो हो भी जाते थे, उनका मैं वन शॉट देख लेता था और समथिंग लाइक दैट, तो उससे कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जब बारी आती है मैथ्स की, मेरे पास एक्चुअली अप्लाइड मैथ्स है और अप्लाइड मैथ्स के ज़्यादा वन शॉट्स अवेलेबल हैं नहीं, और इतने सारे कंसेप्ट्स अप्लाइड मैथ्स के अंदर एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लिटरली इम्पॉसिबल इवेंट है भाई। तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे गोल सेट करने पड़ेंगे जो अचीवेबल हों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आता है पहला पॉइंट, तुम्हें ऐसे गोल सेट करने पड़ेंगे जो अचीवेबल हों। देखो, अचीवेबल गोल सेट करने का सबसे बड़ा मैं कहना चाहूँगा मेरिट ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर तुम जब उसको अचीव कर लोगे ना, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। अगर तुम अपने लिए अनअचीवेबल गोल सेट कर लोगे, ऐसे गोल्स जो तुम्हारे अभी के पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा बाहर है, तुम्हारी अभी की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, तो तुम्हें एट द एंड रिग्रेट ही होगा और डीमोटिवेशन ही फील होगा। सो इससे अच्छा ये है कि कम गोल सेट करो, छोटे गोल सेट करो जो टफ तो हों लेकिन एट द सेम टाइम अचीवेबल भी हों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैंने पाइथन क्यों नहीं उसमें मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहा, सो पाइथन में मैं कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था। जो टाइम मिलता था उसमें मैं मैथ्स कर लेता था। पढ़ाई को मैं प्रॉपर प्लान से करता हूँ, लेकिन जो मेरा प्लान था वो कुछ इस तरह से था कि मुझे किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे कि मान लो मेरे को पाइथन सीखना है, गिटार के लिए मैंने कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लिया, लेकिन पाइथन के लिए टाइम नहीं निकल पाया। अगेन, अब मैंने इस तरह से गोल्स सेट नहीं करे अपने स्टडी के लिए कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला तो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ पाइथन सीखने के लिए। अब पाइथन सीखने के लिए टाइम नहीं मिला तो हफ्ते में कभी कभी टाइम मिल गया, रेयरली, और जब मैं करता था तो उससे पहले का सारा भूल जाता था। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, एवरीडे प्रैक्टिस के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए पाइथन का। तो यहाँ पे आता है हमारा अगला पॉइंट जो है कंसिस्टेंसी का। देखो, तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना कंसिस्टेंसी बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, हर दिन काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम हफ्ते के एक दिन बहुत सारा काम कर लेंगे उस गोल के रिगार्डिंग और फिर बाकी के 6 दिन नहीं करेंगे, सो इट विल वर्क, लेकिन इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। अगर तुम एक दिन के अंदर 20 रोटी खा लोगे और फिर पूरे हफ्ते खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें हर दिन काम करना होगा,
हर दिन 1% इम्प्रूव करोगे तो साल के एंड में 37 टाइम्स तुम इम्प्रूव हो चुके होगे। नेक्स्ट आता है गिटार प्ले करने का। गिटार की मैंने बेसिक कॉर्ड सीख लिया एंड या आई थिंक पढ़ाई के बाद गिटार ही है, पढ़ाई और फिटनेस के बाद गिटार ही है मैंने जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। फिटनेस का मैं कहना चाहता हूँ, फिटनेस पे मैंने एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो नहीं करा। ऐसे होता था फिटनेस पे मेरा कि मैंने कुछ दिनों तक एक प्लान फॉलो करा, देन मैंने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया, पता नहीं किसी भी रीज़न की वजह से। एंड देन जब मैं वापस आता था फिटनेस पर तो मेरे को लगता था यार ये प्लान बहुत ही ज़्यादा इजी है या फिर हार्ड है, इसको चेंज करते हैं। तो मैं जल्दी से नया प्लान सर्च करता था ChatGPT पर या फिर यूट्यूब पर, देन उस पर वर्क करता था। सो आई थिंक कि मुझे अब एक प्लान फॉलो करना चाहिए। एंड हेयर कम्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्लान। देखो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है। जब आपने गोल सेट कर लिया तो यानी कि आपने अपने गोल को अचीव करने के रिगार्डिंग पहला स्टेप ले लिया। अगला स्टेप आता है उससे रिगार्डिंग प्लान बनाना कि आपको मान लो मैथ्स का एग्ज़ाम है एक हफ्ते बाद और उस एग्ज़ाम के अंदर 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको हर दिन 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ एग्ज़ाम से पहले। यही होता है एक प्लान बनाना किसी भी गोल के रिगार्डिंग। सो दैट्स इट। आपको गोल सेट करने के लिए ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। पहला हमने देखा कि आपको एक अचीवेबल गोल सेट करना है। नेक्स्ट हमने देखा कि आपको एक प्लान सेट करना है उस गोल से रिगार्डिंग, और आपको हर दिन उस प्लान पर वर्क करना है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है जिसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं, तो आपको हर दिन 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको उस प्लान्स के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। 12th कॉमर्स के अंदर 90% से ज़्यादा लाऊंगा। नेक्स्ट है कि मैं इस साल फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा ये गोल पिछले साल का था कि पिछले साल मैं फ्रीलांसिंग करूँगा, पाइथन सीखूँगा, बट नहीं हो पाया। लेकिन इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ इस गोल के लिए, मैं फ्रीलांसिंग करके रहूँगा। नेक्स्ट गोल आता है यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर्स लाना। अब देखो, यूट्यूब पर अभी तक शायद 8 सब्सक्राइबर्स हैं। उन 8 सब्सक्राइबर्स को मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू सो मच। अब देखो, ये 3 गोल्स ना मेरे मस्ट हैं, और बाकी की जो 2 गोल्स मैंने सेट करे हैं वो एडिशनल गोल्स हैं। एडिशनल गोल्स से मेरा क्या मतलब है? एडिशनल गोल से मेरा ये मतलब है कि ये अगर कंप्लीट नहीं भी हुए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बस स्टार्टिंग के 3 गोल्स कंप्लीट करने हैं जो कि हैं यूट्यूब, पाइथन और 90+। एडिशनल गोल्स के अंदर मैंने लिए हैं कि मुझे गिटार के अंदर एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है ग्रैटिट्यूड बाय आमिन तूफ़ानी, वो सीखना है। वो जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, वो मुझे सीखना है गिटार के अंदर। और नेक्स्ट आता है कि मेरे को वही मसल बिल्डिंग करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपना ये जो प्लान है इसको कैसे ब्रेक डाउन कर रखा है, तो ये देखो भाई, ये मैंने लिखा है इस साल का गोल, और ये पूरा मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है। एक एक स्टेप मैंने लिख रखा है अपने गोल का, ये देख सकते हो आप। एक एक स्टेप मैंने लिख रखा है अपने गोल का कि मैं किस मोमेंट पर क्या करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ, किस वेबसाइट का मैं यूज़ करूँगा पाइथन पढ़ने के लिए, किस यूट्यूब ट्यूटोरियल का मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं कौन सी वेबसाइट पर अपना फ्रीलांसिंग करने वाला हूँ, कैसे मैं अपने आगे के कैसे मैं क्लाइंट्स लेने वाला हूँ, सब कुछ मैंने लिख रखा है। और आई गेस इसी तरह से आपको भी करना चाहिए। जैसे जो भी आपका गोल है उसके रिगार्डिंग हर एक उसको ब्रेक डाउन कर दो प्रॉपर्ली। आप लिखो कि हर दिन आप क्या करने वाले हो उससे रिलेटेड, और उसको कंप्लीट करो। भाई मैं गोल्स तो सेट कर लूँ, प्लान भी बना लूँ, लेकिन मोटिवेशन ही नहीं आती भाई। बेड पे पड़े पड़े ही तो आएगी मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा मोटिवेशन रिचुअल। मोटिवेशन रिचुअल्स के अंदर तुम एफर्मेशंस बोल सकते हो कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व ऑल द सक्सेस, एवरी डे आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल्स, समथिंग लाइक दैट। और तुम अपने कोई से भी 3 मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, और सिर्फ 3 ही सुनना, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा सुनोगे तो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि तुम बाद में नहीं रुकने वाले। वो 10 मिनट का सॉन्ग ब्रेक तुम्हारा फिर 1 घंटे में कब बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विजुअलाइज करो अपने गोल्स के बारे में, तुम्हें कैसा लगने वाला है
जब तुम्हारे वो गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, वो उसके बारे में विजुअलाइज़ करो। सोचो तुम सबको बता रहे हो अपने गोल्स कंप्लीट होने के बारे में कि मैं 90% से ज़्यादा ले आया, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, मुझे जॉब मिल गई। कितना अच्छा लगेगा जब तुम लोगों को बताओगे इस बारे में। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आई गारंटी इट कि मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखो, मोटिवेशन के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है तुम्हें अपने गोल्स तुम्हारी नज़रों के सामने होने चाहिए। ये बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मोटिवेशन के लिए तुम्हें अपने जो गोल्स हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने होने चाहिए। तुम्हें जब भी तुम रोज़ उठो, तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखे कि हाँ भाई, मैंने ये गोल सेट करा था और कुछ भी हो जाए आज ये गोल तो अचीव करके रहूँगा। ये एटीट्यूड जब तुम्हारे सुबह सुबह ही आएगा ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें अलग ही लेवल का मोटिवेशन और एक ऐसी टेक्निक जिससे तुम्हें सुबह उठते ही अपने गोल्स दिखाई देंगे। पहला तो हो गया कि तुम एक नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख के अपना गोल सामने चिपका दो अपने स्टडी टेबल पर, लेकिन उससे भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा अगर तुम उस गोल से रिलेटेड एक पिक्चर पेस्ट कर दो आगे, वो और भी ज़्यादा एपिक हो जाएगा। और एक ऐसा ही सेम कंसेप्ट है विजन बोर्ड का। देखो, विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर पिक्चर्स पेस्ट करी होती है तुमने रिगार्डिंग योर गोल्स, और वो बोर्ड रखा होता है तुम्हारी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारी नज़र जाए बार बार। और अब वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम एक विजन बोर्ड बनाने वाले हैं मेरे गोल्स से रिलेटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स गो। तो देखो जी, पिक्चर्स के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं अपने गोल्स के जो हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मोटिवेशन के लिए ऑब्सेशन, द 1% माइंडसेट, यू वर्सेस यू, और यूट्यूब के लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब का लोगो और पर्सनल ब्रांड वगैरह ये सब लगा लिए हैं। और फ्रीलांसिंग के लिए मैंने लिख दिया कि हाउ यू कैन अर्न मनी यूजिंग पाइथन एज अ स्टूडेंट। और वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए मैंने लिख दिया कि टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, ये सब, डोपामिन डिटॉक्स, हेल्दी खाने के लिए ये एंड ये सब ना यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं जस्ट जा रहा था गूगल पर एंड आई वॉज सर्चिंग अबाउट द पिक्चर्स रिगार्डिंग दिस एंड दैट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं वो इन पिक्चर से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं। ध्यान रखना कि तुम जो फोटोज़ कलेक्ट कर रहे हो वो आई कैचिंग होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही तुम्हारी नज़र उस पर जाए तुम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाओ। और गूगल पर जो पिक्चर्स होती हैं वो थोड़ी कम आई कैचिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स। मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल्स जो तुम्हें पसंद आए एंड जो तुम्हें मोटिवेट करें, एंड जस्ट पेस्ट इट समवेयर जहाँ पे तुम्हारी नज़र बार बार जाती रहे। अभी हम विजन बोर्ड बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। जस्ट लुक हाउ गुड इट लुक्स। तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर के सामने रख दिया ताकि जब भी मैं कंप्यूटर ओपन करूँ काम करने के लिए मुझे ये दिखाई दे एंड इनडायरेक्टली सही मैं इसको देखूँ एंड आई गेट मोटिवेटेड फॉर द वर्क।